रुचि सुबह सुबह नहाकर अपने कमरे में आई होती है और 2 कपड़े लेकर बैठ जाती है। ये देखकर रुचि का पति मयंक कहता है, क्या हुआ रुचि, तुम ऐसे शांत क्यों बैठी हो? नहाकर आई हो, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या तैयार हूँ मयंक जी, 2 कपड़े हैं, रोज रोज यही पहनकर निकल जाती हूँ कमरे से बाहर। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती होंगी कि नई बहू है और कपड़े वही पुराने। तुम भी ना बिल्कुल पागल हो, कोई कुछ नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में घर में। तुम वैसे भी इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे कपड़ों पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। आप मेरे पति हो लेकिन बाकी सब तो नहीं है ना। आपको मैं भले ही खूबसूरत दिखूं लेकिन बाकी सब मुझे मेरे कपड़े से ही जज करते हैं। कसम से बहुत बुरा लगता है मुझे तो जब मैं 2 जोड़ी कपड़ों में ही रोज रोज बाहर उठकर चली जाती हूँ। तुम भी क्या इतनी परेशान हो रही हो? चलो छोड़ो, इतनी सी बात है, बाहर चलते हैं। रुचि और मयंक आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ रुचि की ननद सोनी आती है। अरे भाभी, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? आपको पता है ना आज हमें मंदिर में जाना है। मुझे तो लगा अब तक आप तैयार भी हो गई होंगी। मैं तैयार हो ही रही थी लेकिन अपना हाल देखकर ना बहुत बुरा लगा। कुछ है ही नहीं पहनने को। तुम खुद बताओ सोनी, एक नई बहू बाहर मंदिर ऐसे ही चली जाएगी क्या सादे से कपड़े में? लोग भी देखेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे मेरे बारे में। मुझे तो लगा आपको ये सूट बड़ा प्यारा लग रहा है। इसमें क्या खराबी है? आप तो इसमें बहुत सुंदर लगोगी। उस दिन देखा था मैंने, आप इसमें ना बहुत अच्छी लग रही थी, यही पहन लो। देखा रुचि, मैं पहले ही कह रहा था कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला। तुम हर कपड़ों में अच्छी लगती हो, लेकिन तुम मेरी बात मान ही नहीं रही थी। अब तो मान गई ना, सोनी भी यही कह रही है। चलो अब इतना ज्यादा मत सोचो, जल्दी से तैयार हो जाओ वरना तुम ही लेट हो जाओगी और बाद में बोलोगी मैं लेट हो गई। मैं नहीं जा रही कहीं। आप दोनों भाई बहन को तो मेरा दुख दिखता ही नहीं है। अरे नहीं बहू ऐसे कुछ भी पहन के चली जाए तो लोग तो बातें बनाएंगे ना। आप लोगों को तो फर्क पड़ेगा नहीं। मैं नहीं जा रही आपके साथ, जिसको जाना है खुद चले जाओ। अरे तुम तो गुस्सा हो गई। मैं ये बोल रहा था कि अभी चलो, मैं तुम्हें फिर नए कपड़े दिला दूंगा। जो तुम बोलोगी वो दिलाऊंगा, तब तो कोई परेशानी नहीं होगी ना। भैया कपड़े तो दिला ही रहे, और रही बात अभी क्या पहनने की, तो मेरे पास ना एक नया सूट पड़ा है, मैंने कभी नहीं पहना। शायद वो आपके लिए ही बना था। अभी मैं वो लेकर आती हूँ, आप वो पहन लेना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको। आप लोग इतना बोल रहे हो तो फिर मुझे क्या परेशानी होगी। ठीक है मैं चल लेती हूँ, लेकिन याद से मयंक जी मुझे दिला देना नया सूट। और सोनी, जो तुम मेरे लिए अपना नया वाला सूट लेकर आ रही हो ना, वो मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगी, क्योंकि वो नया है ना, तो मैं क्या वापस दूं, मैं ही रख लेती हूँ, ठीक है ना। रुचि ऐसे ही हर जगह कपड़ों के लिए रोती रहती और सबसे कपड़े लेती रहती। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला होता है, तो रुचि अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी मैं ना करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। क्यों बहू, क्या हुआ? करवा चौथ का व्रत तो हर सुहागन को रखना चाहिए, और तू है कि मना कर रही है? माँ जी आप ही बताओ, करवा चौथ का व्रत लाल नई साड़ी पहन कर रखा जाता है, और वो भी दिन में अलग पहनी जाती है, रात के समय अलग। लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और ना ही इन्होंने मुझे पैसे दिए कुछ नया लाने के लिए। अब मैं कहाँ से कपड़े लाऊं, आप बताइए। अरे बहू, बस इतनी सी बात के लिए करवा चौथ का व्रत रखने से मना कर देगी? तुझे पता है ना पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है ये व्रत, और तू बस एक साड़ी के लिए अपने पति की उम्र के साथ खेल रही है। ये तुझे गलत नहीं लग रहा क्या? सही कह रही हैं आप माँ जी, लेकिन ये भी तो सही है ना कि लाल साड़ी ही सुहाग का प्रतीक होता है। अब जब मेरे पास वो साड़ी नहीं है तो मैं क्या करूंगी? खैर छोड़ो, जाने दो, आपको मैं ही गलत लगूंगी। अरे ठीक है, अब कपड़ों का रोना मत रो। अगर तेरे को लाल साड़ी चाहिए ना तो मैं दिला दूंगी, लेकिन तू मेरे बेटे के लिए करवा चौथ का व्रत जरूर रखेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू और लोगों से अलग जाए। माँ जी एक बात और कहूँ, मतलब अगर आप बुरा न माने तो। अरे बोल दे बहू जो बोलना है। आपको पता है ना कुछ दिनों बाद मेरे भाई की शादी है, और मेरे पास शादी में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
और आप दिला ही रही हो तो उस दिन के लिए भी दिला ही देना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी सास ने मुझे इतना सब दिलाया है। और वैसे भी आप मुझे मना तो करोगी नहीं क्योंकि आप मेरी प्यारी 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 सास हो। बिल्कुल बहू बिल्कुल। इंसान को कैसे मनाना है ये सब तो कोई तुझसे सीखे, क्योंकि पहले तो तू कपड़े के लिए रो रही थी और कपड़े मिल गए तो सीधा सर पर चढ़कर अपनी भाई की शादी के लिए कपड़े मांग रही है। तुझे पता है ये सब कितना महंगा आता है, और तू एक में तो मानने वाली है नहीं। माँ जी अब आप बताओ, महंगी सस्ती के चक्कर को देखकर मैं अपने भाई की शादी में कुछ अच्छा पहनूं ही ना, है? नहीं दिलाना तो साफ मना कर दो, मैं कुछ और देख लूंगी। रुचि अपनी सास को कपड़े दिलाने के लिए मना ही लेती है और बेचारी रुचि की सास को थक हार के अपनी बहू को नए कपड़े दिलाने ही पड़ते हैं। ऐसा कई बार होता है। कुछ दिनों बाद मयंक और रुचि के ससुर जयशंकर दोनों बनियान में घूम रहे होते हैं। ये देखकर रुचि उनसे कहती है, पापा जी मयंक तो है ही बेशर्म, लेकिन आपको भी शर्म नहीं आई है क्या? घर में एक बहू है, जवान बेटी है, और आप हो कि बेशर्म होकर बनियान में घूम रहे हो, थोड़ी तो शर्म रख लो। इसमें शर्म वाली क्या बात है? जब हमारे पास पैसे ही नहीं कपड़े खरीदने के तो बनियान में घूमना ही पड़ेगा ना। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आज बनियान में घूम रहे हैं, कल को नंगे घूमते नजर आएंगे हम दोनों। आप दोनों बैंक में अच्छी नौकरी करते हो और इतने पैसे कमा लेते हो कि कोई मांगने आ जाए तो देते थक जाओ, तो पैसे कम ना हो। और आप दोनों ये कह रहे हो कि पैसे नहीं है? अरे पागल किसे बना रहे हो? मैं भी इसी घर में रहती हूँ, सब देखती हूँ। बहू मयंक बेटा गलत कहाँ बोल रहा है? अब तुम खुद बताओ, सारे पैसे तो तुम्हारे नए नए कपड़े खरीदने में चले जाते हैं, फिर भी तुम्हारा रोना बंद नहीं होता। और हम यहाँ 2 शर्ट में पूरा महीना गुजार ले, फिर भी कभी शिकायत नहीं करते। और अब तो वो खरीदने तक के पैसा नहीं है। कोई बात नहीं रुचि, तुम इतना परेशान मत हो। हमारा क्या है, हम तो अपना काम बनियान में भी चला लेंगे, लेकिन हम तुम्हें ना रोज नए कपड़े दिलाएंगे। बिल्कुल, अब तो कोई परेशानी नहीं है ना तुम्हें? और अगर है तो पहले बता देना, हम बनियान पहनना भी छोड़ देंगे अब। अपने पति और ससुर की बात सुनकर रुचि का मुंह बंद हो जाता है और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अपने पति और ससुर को ऐसे कई दिनों तक बनियान में घूमते देखकर रुचि को काफी बुरा लगता है। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद रुचि सबके पास जाकर कहती है, आप लोग सही कह रहे हो, मुझे बिना बात इतने कपड़े नहीं लेने चाहिए। मैंने सारी अलमारियां भर दी, फिर भी मेरे नए कपड़े लेने का भूत नहीं उतरा। मुझे माफ कर दो, अब आगे से ऐसे कभी नहीं करूंगी।